गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी ज्ञान सागर पाठ 20 कर्मवीर कविता का शेष भाग करवाने जा रही हूँ। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। कवि कह रहा है कि व्यक्ति के अंदर एक से बढ़कर एक गुण छुपे हुए हैं। प्रखर का मतलब तेज या तीक्ष्ण। तो व्यक्ति के अंदर एक से बढ़कर एक गुण छुपे हुए हैं। कैसे? उदाहरण कवि ने दिया हुआ है कि जिस प्रकार मेहंदी में जैसे लाली हो, जिस प्रकार मेहंदी में लाली छुपी हुई है, वर्तिका बीच उजियाली हो, वर्तिका यानी बत्ती, और बत्ती के बीच में रोशनी छुपी हुई है। तो मेहंदी को जब पीस करके उसको लगाते हैं तभी उसकी लालिमा प्राप्त होती है, उसका लाल रंग निखर के आता है। वर्तिका को जब हम जलाते हैं, बत्ती को जलाते हैं, तभी हमें रोशनी मिलती है। तो कवि कहता है कि बत्ती जो नहीं जलाता है, जो व्यक्ति अपने छुपे हुए गुणों को बाहर नहीं निकालता, अपनी शक्ति को नहीं दिखाता है, छिपी हुई शक्तियों को नहीं दिखाता है, उसे रोशनी नहीं मिलती, यानी वह प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है, उसे सफलता नहीं मिल पाती है। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने गुणों को बाहर निकालना होगा, हमें अपने धैर्य को बनाए रखना होगा। हमारे रास्ते में यदि मुसीबतें आती हैं तो हमें उन मुसीबतों से ना डर करके आगे बढ़ते रहना होगा, तभी हमें जीवन में सफलता मिल पाएगी। आगे आपको अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, कठिनाई आने पर वीर और कायर व्यक्ति कैसा व्यवहार करते हैं? उत्तर, कठिनाई के आने पर वीर विचलित हुए बिना विघ्नों को गले लगाते हैं और बाधाओं के बीच रास्ता बनाते हैं, जबकि कायर कठिनाई के आगे धीरज खोते हुए दिखाई पड़ते हैं और मुसीबतों के सामने घुटने टेक देते हैं। प्रश्न नंबर 2, वीर व्यक्ति की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में बताइए। उत्तर, वीर व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपना धीरज नहीं खोते, वे बाधाओं का मुकाबला करते हैं, उनके मुख से कभी भी उफ नहीं निकलता और वे हमेशा अपने कर्म में लीन रहते हैं। प्रश्न 3, पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? उत्तर है, जब उत्साही व्यक्ति यानी कर्मवीर व्यक्ति पूरे दमखम के साथ पर्वत को धकेलता है, यानी मुसीबत का सामना करता है, तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं, यानी बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी दूर हो जाती हैं। किन किन उदाहरणों के द्वारा कवि ने मनुष्य के अंदर छिपे गुणों के बारे में बताया है? कवि ने मेहंदी और दिए का उदाहरण प्रस्तुत करके मानव के अंदर छिपे गुणों के बारे में बताया है। मेहंदी की लाली का प्रयोग उसी समय हो सकता है जब उसे पीसा जाए, और दिए से रोशनी तभी प्राप्त की जा सकती है जब उसे जलाया जाए। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के गुणों की पहचान भी विपरीत परिस्थिति में ही संभव है। आगे कविता के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के आगे सही और गलत कथनों के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। गलत कथन को सही करके 2 बार लिखिए। का, विपत्ति से सभी घबराते हैं, गलत है। विपत्ति से सिर्फ कायर घबराते हैं, विपत्ति से कायर घबराते। वीर सभी बाधाओं का हंसकर सामना करते हैं, सही है। संकट के समय भी हमें काम करते रहना चाहिए, बिल्कुल सही है।
कोशिश करने पर बड़ी से बड़ी मुसीबत समाप्त हो जाती है। ये भी सही है। वीर स्वयं में विपत्ति होते हैं। गलत। वीर स्वयं ही आगे बढ़कर विपत्ति को जड़ से समाप्त करते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। तो बच्चों, आपको ये कविता पढ़नी है और अभ्यास कार्य करना है। धन्यवाद।